बड़ी खबर आ गई गौरव, वो हम बता दें अपने दर्शकों को और उसके बाद आपसे भी हम बात करेंगे। इजराइल ने लेबनान पर हमला करके अपने यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लेबनान पर हमले के बाद इजराइल में अलर्ट है। पलटवार के डर से हिजबुल्लाह पलटवार कर सकता है इजराइल पर और इस डर से पूरे इजराइल में बॉम्ब शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। सभी शहरों में बॉम्ब शेल्टर्स में लोगों को तुरंत जाने के लिए कहा गया है। इजराइल को लगता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से अब रॉकेट हमला हमारे यहां भी होगा। गौरव एक बात बताइए गौरव, इजराइल जबरदस्त हमले कर रहा है और ये खबरें इस तरह की भी आती हैं कि हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है, वो मिसाइल छोड़ रहा है, बॉम्ब बरसा रहा है, लेकिन वो जो एक इजराइल का डोम सिस्टम है अपने देश को सुरक्षित करने वाला, कितना आयरन डोम, कितना वो कारगर होता है और कितना हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर पाने में सक्षम है? इस समय ये सबसे बड़ा हमला इजराइल ने किया है, जो हसन नसरल्लाह को मारने की कोशिश की, और वो भी सेंट्रल हेडक्वार्टर्स हिजबुल्लाह का दाहिए के इलाके में। उसके बाद ये आप ये देखिए कि आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है। इसके बाद चौतरफा हमले के लिए इजराइल तैयार होगा। इजराइल पर अब जो हमला होगा वो ना केवल हिजबुल्लाह का होगा, हो सकता है ईरान हमला करे, हो सकता है हूथी विद्रोहियों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें अभी ईरान की तरफ से मिली है इजराइल को टारगेट करने के लिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये खबर भी आई थी कि हूथी ने कर दिया है हमला, हूथी ने कुछ मिसाइलें दागी थी इजराइल पर। बिल्कुल, और उनको तो क्योंकि आपने आयरन डोम का जिक्र किया, तो 2 मिसाइल डिफेंस शील्ड है जो बहुत ही अत्याधुनिक है, एक आयरन डोम सिस्टम और एक डेविड स्लिंग सिस्टम। तो जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है इजराइल की, वो लगभग पूरे रिहायशी इलाकों को सुरक्षित वो रखने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर उनको भी ओवरवेल्म, यानी एक बार में अगर वो 10 रॉकेट आ रहे हो वो 10 को रोक पाए, लेकिन अगर आपने 15 रॉकेट भेज दिए तो 5 फिर भी आ जाएंगे। तो इसी तरह से ईरान ने भी बहुत ध्यान से आयरन डोम सिस्टम और डेविड स्लिंग सिस्टम को समझ लिया है। इसीलिए अमेरिका के युद्धपोत अब और आ रहे हैं, ताकि कुछ मिसाइलों को अमेरिका के युद्धपोत मेडिटेरेनियन सी में ही आके भूमध्य सागर में उनको रोक ले, उनकी मिसाइलों को रोक ले। तो इसीलिए बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। अशरफ से मैं 1 मिनट जानना चाहूंगा, सईद, अगर आपकी अनुमति हो। नहीं, प्लीज अशरफ, जिस तरह से हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप और वो पेजर अटैक में सेकंड रंग लीडरशिप मार दी गई थी, कितनी शक्ति अभी हिजबुल्लाह में है पलटवार करने के लिए, खासतौर पर जब उसका तोपखाना, रॉकेट फोर्स और मिसाइल फोर्स, ये तीनों अभी बरकरार है? बिल्कुल गौरव, किसी संगठन का जो प्रमुख है, मारने से संगठन खत्म नहीं होता है। और काफी पिछले 20 साल के दौरान, खासतौर से 2006 के बाद, हिजबुल्लाह ने न सिर्फ अपने लड़ाकों में जिस अंदाज से विस्तार दिया, बल्कि उनके प्रशिक्षण की का स्तर जो है वो काफी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना दिया है। और हिजबुल्लाह के पास अभी एक हथियार, जो जिसको हम तुर्क का इक्का बोलेंगे, वो अभी बाकी है। 1 महीना पहले हसन नसरुल्लाह ने ही एक वीडियो जारी किया था, जिसमें एक मिसाइल सिटी के नाम से एक वीडियो, जो एक लॉजिस्टिक वार जो पिछले कई सालों में कई देशों के बीच होती जा रही है, जिसको हम वारफेयर कहते हैं, उस स्ट्रेटेजिक वारफेयर में वो तस्वीरें उस मिसाइल सिटी की जारी की थी हिजबुल्लाह ने, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर बड़े लॉन्ग रेंज मिसाइल्स गाड़ियों में लदे हुए थे और किसी टनल में वो मिसाइल जो थे वो चल रहे थे। उन मिसाइलों का अभी तक इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने नहीं किया है। माना जा रहा था कि अगर हद से ज्यादा इजराइल जो है, जो रेड लाइन्स की बात हो रही थी, वो पहले ही क्रॉस कर चुका है इजराइल। तो कहीं ना कहीं अब अपनी साख्त का सवाल भी है हिजबुल्लाह के लिए, कि वो जिस अंदाज से मिडिल ईस्ट में अपने आप को सबसे ताकतवर मलेशिया मानता है, वो साबित करने के लिए हिजबुल्लाह की तरफ से कोई ना कोई गौरव समय थोड़ा सा कम है।